सावन का महीना चल रहा है। मान्यता है कि सावन व्रत रखने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर और सुहागिनों को सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। सोमवार व्रत रखते वक्त कुछ नियमों का पालन करने के अलावा कथा पढ़ना भी जरूरी है। कोरोना काल के चलते अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी शिवलिंग पूजा करके कथा पढ़ सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरी सावन व्रत कथा। सुबह स्नान करने के बाद शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करें और सूरज को जल जरूर दें। भगवान शिव को पंचामृत, पुष्प, धूप, धतूरा, चंदन, चावल, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं और आरती गाएं। इसके बाद उन्हें भोग लगाएं और पूरा दिन व्रत रखें। अगली सुबह भगवान की आराधना करके व्रत खोलें। सावन सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा। एक नगर में वृद्धा स्त्री अपने 2 पुत्र व 1 पुत्री के साथ रहती थी। उनके तीनों बच्चों का ही विवाह नहीं हुआ था। वृद्धा स्त्री नियमित मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करती थी। एक दिन वो अपनी पुत्री व पुत्रों को भी मंदिर साथ ले गयी। पूजा के बाद वृद्धा स्त्री ने पंडित जी से बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए कहा। उन्होंने पुत्रों को कई आशीर्वाद दिए लेकिन पुत्री को नहीं। लड़की के भाग्य में नहीं था सुहाग का सुख। तभी वृद्धा स्त्री ने पूछा कि आपने लड़कों को तो आशीर्वाद दिए लेकिन पुत्री को कोई आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तभी उन्होंने कहा कि मैं इस बच्ची को सुहाग का आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। इस पर वृद्धा स्त्री बोली कि कृपया इसका कोई उपाय बताएं। तभी पंडित ने कहा कि एक उपाय लेकिन बहुत कठिन है। यहाँ से 7 समुद्र पार रमणीक नगर में सोमपत्ती नाम की एक स्त्री रहती है। उसके 100 पुत्र हैं। ये बालिका जाकर अपनी सेवा से उस स्त्री को प्रसन्न करेगी तो वह प्रसन्न होकर सुख प्राप्ति का आशीर्वाद देगी। पंडित जी के कहे अनुसार पूरा परिवार गाँव के लिए निकल पड़ा। उन्होंने 6 समुद्र तो किश्ती के सहारे आसानी से पार कर लिए लेकिन 7वें समुद्र में किश्ती नहीं थी। तभी वो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तभी पेड़ पर बैठे एक हंस ने कहा कि मैं आपको पत्तों की एक बेड़ी बना कर देता हूँ, आप उस पर बैठकर समुद्र पार कर लेना। वृद्धा स्त्री परिवार सहित बेड़ी पर बैठकर 7वें समुद्र को पार कर गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने सोमपत्ती व उसके पुत्र व बहुओं को देखा। पूरा परिवार सोमपत्ती के घर के पास छिप कर रहने लगा। लड़की करने लगी माँ सोमपत्ती की सेवा। सोमपत्ती रोज सुबह स्नान करने के लिए नदी के तट पर जाती थी। तभी वृद्ध स्त्री की पुत्री उनके घर जाकर झाड़ू, चौका, बर्तन आदि साफ करके वापस आ जाती। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। सोमपत्ती सोचती थी कि रोज ऐसा कौन कर जाता है। तभी एक दिन उसकी आंख देर से खुली लेकिन वृद्धा स्त्री की लड़की समय पर आकर घर का सारा काम करने लगी। तभी सोमपत्ती ने पूछा, बेटी तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आती हो, तुम्हें क्या चाहिए। सोमपत्ती के वचनों को सुनकर लड़की उसके चरणों में गिर गई। सोमपत्ती ने अर्ध निद्रा अवस्था में ही उसको दूधवती, पुत्रवती और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। मगर जब लड़की ने सिर उठाया तो सोमपत्ती ने देखा उसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं था। माँ सोमपत्ती के आशीर्वाद से तय की शादी। तभी लड़की का पूरा परिवार आकर सोमपत्ती से प्रार्थना करने लगा और कहा कि अब आप ही इसकी माँ हैं और इसको इसकी खुशियाँ दे सकती हैं। भक्तिन सोमपत्ती ने कहा, ठीक है, इस श्रावण मास में आने वाले सोमवार को भगवान शिव की पूजा व व्रत करने से इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। श्रावण मास के पहले दिन लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार सगाई करना, तीसरे सोमवार साहे चिट्ठी भेजना और चौथे सोमवार बारात मंगवाना। सोमपत्ती का आशीर्वाद प्राप्त कर पूरा परिवार गांव लौट आया। उनके कहे अनुसार ही किया। जैसे ही लड़की बारात आई, लड़का लग्न मंडप में बैठा तो वो मृत तुल्य अवस्था में पहुंच गया। बाराती व रिश्तेदारों में कोहराम मच गया। सभी रोने लगे और लड़की को उल्टा कहकर ताने देने लगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवित हुआ सुहाग। लड़की मन ही मन भगवान शिव व माता पार्वती को याद करने लगी कि हे भोलेनाथ, कृपया मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। वहीं लड़की का परिवार सोमपत्ती को याद करने लगा। उसी समय सोमपत्ती ने अपने बहू बेटों पर जल छिड़ककर उन्हें सुला दिया और पड़ोसन को कहा कि उनमें से कोई भी उठे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर सोमपत्ती वहां से चली गई। सोमपत्ती ने अपने 100 पुत्रों और बहुओं को थोड़ी थोड़ी आयु जल के रूप में लड़की के सुहाग पर छिड़क कर उसे जीवित कर दिया। इसके बाद शादी खुशी खुशी संपन्न हुई और लड़की परिवार व सोमपत्ती का आशीर्वाद लेकर विदा हो गई। उसके बाद सोमपत्ती अपने नगर लौट आई और लड़की हर श्रावण माह में भगवान शिव के व्रत रखने लगी। इसी तरह जो भी व्यक्ति विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करता है और सोमवार व्रत सुनता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो
फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।